हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव एग्जाम वन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपका जीके एसएसबी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, और इसके मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूं और आपको पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट के किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। तो आइए दोस्त, क्लास स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और सारी बातों को यहाँ पे समझेंगे आज की क्लास के अंदर। तो मेरे दोस्त, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या सबसे पहले आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? जो आप राशि या जो भी आप प्राइस या जो भी आप कीमत जो देते हैं, मतलब जो भी आप चीज़ धार देते हैं, वही क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। एक इसमें आता है रेट। तो मेरे दोस्त, रेट परसेंट की बात करेंगे तो रेट परसेंट होता क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले रेट क्या होता है? रेट मेरे दोस्त क्या होता है कि एक साल में आपको 100 रुपये पर जितना भी ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट ऑन 100 पर ईयर, यानी मैं लिख दूं इंटरेस्ट ऑन 100 पर ईयर इज कॉल्ड रेट परसेंट। यानी एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? हमारा रेट परसेंट होता है। जैसे मैंने बोला कि मान लो 100 रुपये पर आपको 1 ईयर के अंदर अगर 5 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 5%। बात समझ आई? जैसे मैंने बोला 100 रुपये पर एक साल में आपको 1 ईयर के अंदर आपको 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 20% का हो गया। जैसे मैंने बोला कि एक साल में आपको एक 100 रुपये पर, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे समझ लो 100 रुपये पर अगर आपको एक साल के अंदर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 2 रुपये। यानी एक साल में 100 रुपये पर जितना भी ब्याज मिलता है वो आपका क्या होता है मेरे दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट होता है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बोलो, बात समझ आई? हाँ या ना? रेट समझ आई? रेट क्या होता है? एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। चलिए, अब सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों बराबर होता है पी प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्या होता है ये? इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक मेरे दोस्तों आपके पास एक तरीका है। बोलो, बात समझ आई? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कोई बोलेगा तो आप निकाल लेंगे, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है किस पर? प्रिंसिपल पर, रेट पर और टाइम पर डिपेंड करता है। बोलो हाँ या ना? तो सिंपल इंटरेस्ट की सीधी सीधी बात है यही है। और सिंपल इंटरेस्ट की खास बात क्या है मेरे दोस्तों? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल इक्वल होता है। क्या होता है? हर साल इक्वल होता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि आपको 100 रुपये पर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने बोला कि 100 रुपये का अमाउंट है, 1000 रुपये का अमाउंट है, और एक साल में 100 रुपये का अमाउंट है, और एक साल के अंदर आपको मतलब 20% की रेट है, 20% की रेट है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो आपने बोला जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का भी आपने फॉर्मूला बताया वो होता है प्रिंसिपल, यानी 1000 हो गया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 हो गया, और वह एक साल के लिए अपॉन में 100 हो गया। क्या तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको काटेंगे इससे कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा सीधा सीधा 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ या ना? यानी एक साल में आपको 200 रुपये ब्याज मिल रहा है 20% की रेट पर। हाँ या ना? यानी एक साल में 1000 पर आपको 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ कि एक पहले साल 200 रुपये मिला है तो अगले साल भी 200 मिलेगा, उससे अगले साल भी 200 मिलेगा, और उससे अगले साल भी 200 मिलेगा। यानी हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट हमारा बराबर होगा। और सिंपल इंटरेस्ट हमारा बराबर क्यों होगा मेरे दोस्तों? जो सिंपल इंटरेस्ट है हर ईयर आपको प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलता है, यानी जो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इसी पर हमें हर साल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हर साल जो होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। जैसे मैंने बोला कि एक साल में अगर 100 मान लो एक साल में आपको 1 ईयर के अंदर आपको 500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला, यानी इंटरेस्ट जो है आपको 500 रुपये मिला सिंपल इंटरेस्ट। तो मैंने बोला 5 साल में कितना मिलेगा? तो आप मुझे बताओ, अगर एक साल में 500 मिल रहा है तो हर साल 500 मिलेगा। यानी अगर 5 साल की बात करेंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 500 गुणा में 5, यानी 5 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? 2500 रुपये आपको डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने बोला एक साल में आपको 20 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो 10 साल में कितना मिलेगा? तो डायरेक्टली आप 10 से इंटू कर देंगे तो 200 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10 साल में 200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। बोलो, बात समझ आई? यानी अगर आपने एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया तो एग्जामिनेशन आपसे 20 साल का पूछे, 50 साल का पूछे, कितने का भी पूछे, तो एक साल के सिंपल इंटरेस्ट को जितने साल का पूछा है उतने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा।
बोलो मेरे दोस्तों, यहाँ तक आप सभी को बात समझ आ रही है? तो ये हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, और जो भी उनका बेसिक बनेगा मैं आगे डिस्कस करूँगा। अभी मैंने जो भी छोटा सा बेसिक था, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बारे में बताया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है। एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू बाई 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम पर, ठीक है। और मैंने बताया कि रेट परसेंट क्या होता है, रेट परसेंट होता है 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज रेट परसेंट होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बताएं कि हर साल जो है सिंपल इंटरेस्ट हमारा इक्वल होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आप सभी के सामने, इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि एग्जामिनेशन के अंदर वो एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन वो आपके लिए प्रेजेंट कर सकता है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त, आइए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने आ चुका है। तो इसने बोला है कि इफ ₹1000 हैड बीन इन्वेस्टेड एट द रेट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 ईयर, व्हाट इज द अमाउंट। तो अमाउंट बताना है। तो मेरे दोस्तों अगर आपको वो अमाउंट पूछा तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। यानी अगर प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा तो मेरे दोस्तों अमाउंट आ जाएगा। बात समझ आ रही है, हाँ है ना। यानी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, हाँ है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट तो देखो इधर दे ही रखा है, हमें ये प्रिंसिपल अमाउंट तो इधर दे रखा है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है दे ही रखा है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इसके अंदर हम प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा, आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है दोस्त। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं जल्दी। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पर मैं बताता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट को हम किस तरीके से निकालते हैं। आइए दोस्त, तो मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 होता है, हाँ है ना। तो आपको ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही प्रिंसिपल कितना है 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, यानी 100 रुपये पर 1 साल में 12.5 ब्याज मिल रही है, और 2 साल के लिए है बटे में 100। बात समझ आ रही है। अगर ये इतनी सी बात आप सभी को समझ आई है मेरे दोस्त, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से आप देखेंगे तो 2 जीरो से तो मैंने 2 जीरो, ये 2 जीरो काट दी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 10 इंटू 12.5 इंटू में 2, तो इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 और कितना आ जाएगा 250, यानी 250 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, 250 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा कि अमाउंट बताओ। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल कितना है 1000, और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकला वो 250 निकला है। तो अमाउंट की बात करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 1250 से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1250 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। बोलो क्लियर है, एक बार जल्दी से बताइए, आगे बढ़े। चलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इसमें बोला है ₹480 इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी 480 रुपये को इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट पर। इफ इट्स बिकम 520 आफ्टर 20 मंथ, यानी 20 महीने के बाद ये जो कितना हो गया है 520 हो गया है। व्हाट इज द इंटरेस्ट पर एनम, ये पता है। तो मेरे दोस्त आप सभी को मालूम है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए एक बार इसको करने का तरीका देखते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास यहाँ पे आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो मैंने बोला कि जो प्रिंसिपल था, जो आपका प्रिंसिपल था वो कितना है, जो आपका प्रिंसिपल है मेरे दोस्तों वो है 480। कितना है 480। और जो आपका अमाउंट है वो कितना है, वो आपका जो अमाउंट है वो है मेरे दोस्तों कितना 520। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर 480 का मेरे दोस्तों ये आपके पास अमाउंट है, 480 का ये अमाउंट है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी 520 माइनस आप 480 करेंगे तो आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा कितना, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा 40। यानी जो भी 20 महीने का जो ब्याज है वो कितना है 40 रुपये का ब्याज है। कितने का ब्याज है 40 रुपये का ब्याज है। तो यहाँ पे 520 लिखा हुआ था, हाँ है ना। चलिए तो अब प्रिंसिपल हमें यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, ऐसा ही मिल गया, कितना मिला है 40 रुपये। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है मेरे दोस्त, वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखो ऐसा ही कितना है 40 रुपये लिख दिया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 480 रुपये, और टाइम कितना दे रखा 20 महीने।
तो 20 महीने की बात कर रहे हैं, यानी 20/12 कर देंगे 20, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बटे में 12 इंटू में 100 कर देंगे, तो अपना आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इससे पेन चेंज करके आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे दोस्त। तो आइए, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक चीज़ हो गई, देखो ध्यान से समझो, ये जो 12 है, 12 से तो ये कट जाएगा कितनी बार, 4 बार कट जाएगा, और 20 से ही कट जाएगा 5 बार, और 4 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार। कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा। ये बेसिकली 40 आएगा तो क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना जरा, यहाँ पर गलती हो गई, 1 मिनट रुकिएगा मेरे दोस्त, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, देखेंगे दोस्त, तो सिंपल इंटरेस्ट है कितना, ध्यान से समझिए। तो सिंपल इंटरेस्ट है मेरा 40 बराबर, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 480, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है आर, और टाइम कितना है 20 मिनट, बटे में हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, और 20 महीने की बात है, यानी 20/12 कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतनी सी बात समझ आई होगी। अगर इतनी सी बात समझ आई मेरे दोस्त, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। तो यहाँ पर तो ये आपका क्या था, यहाँ पर 40 था, यहाँ पर 40 था, तो ध्यान से समझिए। तो ये 2 जीरो से, तो ये 0 और यहाँ पे 0 कट जाएगी, है ना, और 8 से ये चला जाएगा 5 बार। ठीक है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, क्रशर मूव नहीं कर रहा है, और 2 से 6 बार, थोड़ा सा गलती हो रहा है इसमें, तो क्रशर की दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। देखो भाई, क्रशर में इसकी दिक्कत आ रही है, बट अभी हम एक बार इसको कर लेते हैं दोबारा से, रुकिएगा। हाँ, देखिए, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आया 40 रुपये का, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट आया मेरा 40 रुपये का, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 480, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और 20 महीने के लिए, 20 महीने का मतलब 20, 12 महीने तो 1 साल हो गया, 8 महीने का मतलब 8/12, यानी इससे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 कर सकते हैं, 1 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 एकम 3, 5/300, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और नीचे इसके क्या आ जाएगा, नीचे करेंगे तो 3 इंटू में 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 20 महीने को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 12 महीने का मतलब 1 साल, और 8 महीने का मतलब ये हो जाएगा। तो बस अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आप सभी के सामने देखेंगे, एक बार जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 से चला जाएगा मेरे दोस्त 20 बार, 20 से चला जाएगा कितनी बार, ये चला जाएगा 24 बार, 3 से चला जाएगा ये 8 बार, ये 8 बार चला जाएगा, 8 से चला जाएगा ये 5 बार, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा अभी कर्सर में दिक्कत आ रही है, बट आगे दिक्कत नहीं आएगी, तो इसका आंसर आ गया 5%। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा मेरे दोस्तों एक और क्वेश्चन, आइए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, अ सम ऑफ ₹800 ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम 1200 इन 8 ईयर, यानी 800 रुपये की राशि सिंपल इंटरेस्ट पर 1200 रुपये हो जाती है 8 साल के अंदर। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6 ईयर ऑन द सम एट द सेम रेट, यानी क्या कह रहा है कि एक 800 रुपये की राशि थी, एक जो राशि थी मेरे दोस्तों वो 800 रुपये की राशि थी। आइए इस बार समझते हैं, एक जो राशि थी वो थी 800 रुपये की, 800 रुपये की राशि थी, वो कितनी हो गई 1200 हो गई, यानी 1200 हुई 800 से, तो कितने साल में 8 साल के अंदर हो गई है। और सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है, सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों इसको मिला है 400 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ से रेट परसेंट निकालेंगे, हाँ है ना, तो रेट परसेंट निकालेंगे, 400 रुपये का आपका सिंपल इंटरेस्ट है, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट है 800 का, टाइम आपको दिया हुआ है 8 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बटे में करेंगे 100। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा 2 जीरो से, तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, और 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो 8 पंजे 40, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 50/8, 50/8 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। काटना चाहो तो उसे और भी काट सकते हो, 25/4 हो जाएगा, 25/4% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब सेम रेट पर बताना है और आज 6 साल के लिए बताना है, तो आइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा एक बार इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और
देखिए, तो यहाँ से समझिए क्या दे रखा है, यहाँ से हमारा क्या निकालना है। देखिए तो मेरे दोस्त आइए एक बार समझते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, अमाउंट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। ऐसी ऐसा ही तो हमें बताना ही बताना है। थोड़ा दूसरा पेन चेंज करते हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, तो एक बार तो किएगा। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना है। देखिए तो ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा आज। देखेंगे दोस्त, हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना है। सिंपल इंटरेस्ट बताना है तो प्रिंसिपल कितना है, 800 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 50/8, और गुणा में ये कितना हो जाएगा, टाइम कितना है 6 साल का, और कुछ नहीं तो इसके बटे में 100 और हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई हैं, 8 से तो ये 8 भी कट जाएगा, और 300 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 300 इसका करेक्ट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरे दोस्तों 300। बात समझ आए, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्त, देखेंगे तो कैसे करेंगे। इसमें बोला सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ 2800 इज 420, यानी 3 साल के अंदर 2800 पर 420 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, वट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 3200 फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। तो ध्यान से समझो क्या बोला है उसने, कि उसे जो 420 रुपये का जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, कितने पर मिला है, 2800 पर। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, बटे में करेंगे 100। जब काटने की बात आएगी मेरे दोस्त, जब काटने की बात आएगी तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और क्या होगा, कुछ तो कट नहीं रहा है भाई। तो 4 से 7 बार चला जाएगा, और 4 से ये चला जाएगा मेरे दोस्त 5 बार। ये कितना चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा रेट परसेंट, 5/21 आएगा। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा 420 आएगा भाई, 420 आएगा। एक छोटा सा गलती हुई है, वेट, एक छोटा सा गलती हो गया है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कितना आएगा, ध्यान से समझो। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 420 रुपये, और 2800 का सिंपल वो प्रिंसिपल अमाउंट है। 3 साल के लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बटे में आपको 100 करना है। 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये चला जाएगा, देखो ध्यान से, ये 7 से चला जाएगा, 7 से जाएगा कितनी बार, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, और ये 7 छिक 42 हो जाएगा, और 3 से ये चला जाएगा 20 बार, और 4 से चला जाएगा ये 5 बार। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया है। अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द 3200 सेम रेट ऑफ सेम। अब सिंपल इंटरेस्ट बताना है, सेम रेट है, और आपका क्या है, सेम रेट है, और यहाँ पर आपका टाइम भी सेम है। तो कितना था, 3200 रुपये बताना है, तो 3200 रुपये निकालते हैं। तो 3200 प्रिंसिपल अमाउंट है, 5% की रेट है, और 3 साल के लिए, बटे में 100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो कितना बचेगा, 32 गुणा में 15, 32 गुणा में 15 करेंगे, कितना आएगा, 480। 480 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 गुणा में कितना हो जाएगा, 480 से करेक्ट हो जाएगा। बोलो मेरे दोस्त, बात समझ आ रही है। सिंपल इंटरेस्ट भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है। बोलो क्लियर है, आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। एक और ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे दोस्त कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए, इसमें बोला है अ सम डबल इन 7 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम द 5 टाइम द ओरिजिनल सम। यानी कितना इंटरेस्ट, देखो पहले सम मान लो, पहले सम एक, यहाँ पे करते हैं, पहले 1 था सम, और कितना हो गया, 2 हो गया। कितने सालों में हुआ है, 7 ईयर के अंदर हुआ है। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि कितने सालों के अंदर वो 5 गुना हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, ध्यान देता हूँ, 1 से 2 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है 7 साल के अंदर, तो यहाँ से 1 से कितना कराना है, 1 से कराना 5, तो 4 बढ़ रहा है, कितना 4 बढ़ रहा है, तो 1 7 साल में बढ़ रहा है। 7 कितने था, अगर 1 जो है
अगर यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, वो 7 साल लग रहे हैं 1 को बढ़ने में, वो 7 साल लग रहे हैं, तो 4 को बढ़ने में क्या 28 साल नहीं लगेंगे? हाँ है ना। तो 28 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नहीं आया समझ, एक बार दोबारा बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो। देखो ध्यान से समझिए एक बार। उसने बोला कोई सम था, वो एक सम था, वो 7 साल के अंदर 2 गुना हो रहा है, यानी 7 ईयर लग रहे हैं उसे 1 बढ़ने में, हाँ या ना। अब वो कह रहा है कि वो सेम सम कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो जाए, 5 टाइम हो जाए। तो कितना बढ़ रहा है मेरा दोस्त? 4 बढ़ रहा है। अगर 1 बढ़ने में उसे 7 साल लग रहे हैं, तो 4 बढ़ने में कितना लगेगा? 7 गुना में 4 बराबर 28 साल लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं और काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, बट सबका कराने का तरीका अलग अलग है। ये क्वेश्चन आप विद इन सेकंड कर सकते थे। देखो काफ़ी सारे लोग इसमें क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते, देन उसके बाद आके प्रोसीड करते, बट इसमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ से 1 से 5 और 4 बढ़ रहा था, यानी जब वो 1 बढ़ रहा है तो 7 साल लेगा, 4 बढ़ने में कितने साल लेगा? तो 4 बढ़ने में मेरे दोस्तों वो लेगा आराम से 28 साल। बात समझ आ रही है दोस्त? हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताइए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर एक बार बताइए। तो इसका आंसर एक बार बताएंगे। इसमें बोला है इन वट टाइम विल अ सम डबल इटसेल्फ एट 8% पर एनम, यानी वो कह रहा है जो सम है 8% की दर से कितने सालों में दुगना हो जाएगा। तो मैंने बोला कि एक जो है से 2 हो रहा है कितने, 8% पर। तो मैंने बोला एक ब्याज मिल रहा है कितने पर? देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो एक बात। मैंने बोला कि 1 से ब्याज 1 मिल रहा है कितने पर? 1 पर मिल रहा है, और 100 पे कितना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, तो कितने साल का हो गया? 12.5% होगा, हाँ है ना। 12.5% आंसर आके लो, 12.5% से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला मेरे दोस्तों बात समझ आ रही है? हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर और नॉट? ये सारी बातें समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज़ के अंदर? आगे बढ़े, चलिए। ये वाला क्वेश्चन आप एक बार सारे बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताइए एक बार। इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹5450 अमाउंट टू 8175 इफ इन्वेस्टेड एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 12.5% पर एनम। तो कितने सालों में 5450 अमाउंट हो जाएगा 8175 इन्वेस्टेड ए सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो अब हमें क्या दे रखा है, हमें प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल देखो सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट पता होना चाहिए आपको। आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता होना चाहिए दोस्त। देखिए तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5450, और कितना हो गया अमाउंट हो गया मेरे दोस्तों 8175, हाँ है ना। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जो भी आएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो इंटरेस्ट का काम करेगा। यानी 8175 में से अगर माइनस करूँगा 5450 तो कितना आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, और कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी 2225 आएगा। 2225 का 2725 आएगा, सॉरी 2725 इसका आएगा। देखो एक बार जरा, देखो जरा एक बार, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से समझने का। 8175 और 5450, तो 5, 2, 7 और 2 आ जाएगा। ये 2725 आ रहा है, बटे में आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5450, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%, इनटू में बराबर हो जाएगा हमारे टाइम के। तो मेरे दोस्त डायरेक्ट समझना, ये तो इससे 2 बार चला जाएगा, हाँ है ना। 25 से 4 यानी 4 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। काटो को पीटे को 4 आ जाएगा। देखो इसको मैंने काटा इससे 2 बार, और 25 12.5 को 2 से इंटू करो, 25 को 100 को 25 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बोलो दोस्त बात समझ आ रही है? तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।